दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की एक ऐसी थ्योरी समझाने जा रहा हूं जिससे आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इस थ्योरी का नाम है एलियट वेव थ्योरी। ये थ्योरी रैल्फ नेल्सन एलियट ने 1930s में डेवलप की थी। हुआ यूं था कि उन्हें एक बीमारी की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा, तो अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए उन्हें कोई काम चाहिए था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे इंडेक्सेस के 75 इयर्स के ईयरली, मंथली, वीकली और डेली चार्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने खुद ही आवरली और 30 मिनट चार्ट भी बनाए और उन्हें भी स्टडी किया। चार्ट्स को स्टडी करते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सभी टाइम फ्रेम के चार्ट में कुछ वेव पैटर्न्स बनते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और इनके रिपीट होने का रीजन है इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जो कि फियर और ग्रीड से बना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपने किसी शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो थोड़े टाइम बाद 1.5 लाख हो गए, तो अब आपको डर लगने लगेगा, यानी आपके अंदर फियर आ जाएगा कि कहीं आप प्राइस गिर ना जाए, इसलिए बेच देता हूँ। तो आप फियर की वजह से उस स्टॉक को सेल कर देंगे। और ये फियर सिर्फ आपको ही नहीं होगा, आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने चाहे 100 रुपए इन्वेस्ट किए हो या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हो, उन सभी को ये फियर होगा। तो जब सब एक साथ सेल करना शुरू करेंगे तो शेयर की प्राइस गिरने लग जाएगी, और जब प्राइस गिरेगी तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्वेस्टर्स को लगने लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई है, इसलिए अब शेयर को बाय करना ठीक रहेगा, तो वो शेयर बाय करेंगे। और ये ग्रीड भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में आएगा। तो जब बहुत सारे लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। उसके बाद फिर एक बार से फियर आएगा, फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी और फिर प्राइस गिरने लगेगी। और फिर दोबारा एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई है, फिर ग्रीड आएगा, फिर बाइंग शुरू होगी और फिर प्राइस बढ़ने लग जाएगी, और इस तरह से वेव पैटर्न बनेगा। तो एलियट थ्योरी में इन वेव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट और कैपिटलाइज करना ही बताया गया है, जिसे सीख कर आप स्टॉक्स में सही टाइम पर एंट्री करना सीख जाएंगे और इससे आपको रेगुलर प्रॉफिट होगा। वैसे नेल्सन एलियट ने जब ये थ्योरी बनाई थी उस टाइम पर ये थ्योरी उतनी पॉपुलर नहीं हुई, पर जब 1935 में नेल्सन एलियट ने अपनी इस थ्योरी का यूज करके स्टॉक मार्केट बॉटम का प्रिडिक्शन किया, तो ये प्रिडिक्शन इतना ज्यादा एक्यूरेट था कि उसके बाद से हजारों इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और ट्रेडर्स इस थ्योरी का यूज करने लगे। और आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस थ्योरी का यूज करते हैं। इसलिए थ्योरी आज भी उतना ही काम करती है जितना 1930s के टाइम पर करती थी। इवन एलियट वेव इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिसिस और मार्केट फोरकास्टिंग फर्म है, वो मार्केट एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए एलियट मॉडल का ही यूज करती है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो इस थ्योरी को ध्यान से समझें। मैं आजकल एक बुक समरी सुन रहा हूँ जिसका नाम है डीप वर्क। उसमें बताया गया है कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के वो काम करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को देखते वक्त किसी भी डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान ना दें। और अगर आप डीप वर्क की बुक समरी सुनना चाहते हैं तो ये बुक समरी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और बुक समरी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं। कुकू एफएम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का आता है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कुकू एफएम ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों अब इस थ्योरी को समझते हैं। सो दोस्तों, एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट 5-3 वेव पैटर्न में मूव करता है। इसमें जो फर्स्ट 5 वेव पैटर्न होते हैं उन्हें इम्पल्सिव वेव कहा गया है, और जो लास्ट 3 वेव पैटर्न होते हैं उन्हें करेक्टिव वेव कहा गया है। अब अभी आपको स्क्रीन पर एक वेव पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो फर्स्ट वेव है वो इनिशियल मूवमेंट है, जब थोड़े बहुत लोगों को लगता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है, यानी कि शेयर की प्राइस बहुत कम है और अब इसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो कुछ ट्रेडर्स उस स्टॉक में बाय करना शुरू कर देते हैं, जिससे उस स्टॉक की डिमांड बढ़ती है और वो शेयर अप ट्रेंड में मूव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। तो तब हमारी फर्स्ट वेव बनती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब काफी सारे लोग प्रॉफिट में होते हैं और उनके अंदर फियर आ जाता है कि कहीं प्राइस गिर ना जाए, तो वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे उस शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी प्राइस गिरने लगती है। और जब प्राइस गिरती है तो हमारी सेकेंड वेव बनती है, लेकिन इस बार प्राइस उतना नहीं गिरती जहां से स्टार्ट हुई थी,
क्योंकि उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है और इस बार पहले से भी ज्यादा लोग स्टॉक को बाय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाती है और थर्ड वेव बनती है। जनरली थर्ड वेव लंबी बनती है क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे ट्रेडर्स को उस स्टॉक के बारे में पता चल चुका होता है और बहुत सारे ट्रेडर्स उसमें बाय करते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेव बनती है वो काफी लंबी बनती है। बट फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ट्रेडर्स को लगने लगता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है और वो शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आती है और फोर्थ वेव बनती है। ये वेव जनरली छोटी होती है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को डिप में बाय करने के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही प्राइस थोड़ा गिरती है तो वो बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर फिफ्थ वेव बनती है। फिफ्थ वेव भी लंबी होती है, लेकिन फिफ्थ वेव बनने के बाद स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो चुका होता है और इसके बाद शेयर की प्राइस एक्चुअल में गिरने लगती है, क्योंकि अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो एक ना एक टाइम के बाद थोड़ा नीचे भी गिरेगी। तो फिफ्थ वेव बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और 3 करेक्टिव वेव्स बनती हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इन करेक्टिव वेव को समझाने के लिए ABC लेटर का यूज किया गया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि फिफ्थ वेव बनने के बाद बहुत मासिव सेलिंग स्टार्ट हो गई है और वेव ए जो बनी है वो फिफ्थ वेव के स्टार्टिंग पॉइंट तक आ गई है, यानी वेव 5 और वेव ए लगभग एक बराबर हो गई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और प्राइस गिरने वाली है, लेकिन प्राइस एकदम से नहीं गिरेगी। यहाँ पर भी थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स को लगेगा कि प्राइस बढ़ सकती है, वो बाय करेंगे, जिससे वेव बी बनेगी। बट ऐसे टाइम पर स्टॉक के लिए नेगेटिव इमोशन ज्यादा होते हैं, इसलिए और ज्यादा सेलर्स आ जाते हैं, जिससे प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है और वेव सी फॉर्म होती है और वहां से प्राइस और ज्यादा गिरने लगती है। तो इस तरह से ट्रेडर्स की साइकोलॉजी काम करती है और इसी वजह से ये पैटर्न्स बनते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वेव पैटर्न बनते हैं ये हर टाइम फ्रेम में बनते हैं और एक वेव के अंदर भी वेव पैटर्न होते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि फर्स्ट वेव के अंदर भी वेव पैटर्न बना हुआ है, तो अगर आप 1 डे की कैंडल में वेव पैटर्न देख रहे हैं तो 1 आवर की कैंडल में भी वेव पैटर्न बना होगा। इसलिए एक वेव के अंदर भी वेव पैटर्न बनता है और इसलिए जब भी हम वेव पैटर्न देखते हैं तो हम सभी टाइम फ्रेम में देखते हैं और इसका फायदा ये होता है कि इससे हम पता कर सकते हैं कि ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा, और जब हमें पता होगा कि ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा तो हम वहां पर ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एलियट वेव थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो अब उन्हें जानते हैं। सो दोस्तों, पहला रूल है कि थर्ड वेव सबसे छोटी नहीं होगी, यानी थर्ड वेव हमेशा लंबी होगी, जैसी आपको चार्ट में दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि सबसे लंबी हो, लेकिन सबसे छोटी नहीं होगी। दूसरा रूल है कि सेकंड वेव जिसमें प्राइस नीचे आ रही है वो कभी भी फर्स्ट वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाएगी। वैसे रूल यह है कि सेकंड वेव में प्राइस फर्स्ट वेव का 30% तक नीचे आ सकती है, यानी अगर फर्स्ट वेव में प्राइस 100 से बढ़कर 200 हुई है तो सेकंड वेव में फर्स्ट वेव जो कि 100 रुपीज की है उसका 30% नीचे गिरेगी, यानी 170 रुपीज तक आ सकती है। और अगर सेकंड वेव फर्स्ट वेव के नीचे जा रही है तो समझ लीजिए कि वो सेकंड वेव है ही नहीं, आप गलत काउंट कर रहे हैं। हो सकता है वो फिफ्थ वेव है और उसके बाद से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और थर्ड रूल है कि वेव 4 कभी भी वेव 1 में एंटर नहीं करेगी, यानी कि इतना नीचे नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने भले ही बुलिश मार्केट में एग्जांपल लिया है, लेकिन एलियट थ्योरी बियरिश मार्केट में भी अच्छे से काम करती है और वहां पर 5-3 वेव पैटर्न बनता है। जैसा पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा है उसका इन्वर्टेड पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और वो स्क्रीन पे आपको नजर आ भी रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इसे चार्ट में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि हमने अभी टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट वेव बनना स्टार्ट हुई और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी गिरी और यहाँ पे हमारी सेकंड वेव बनी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड वेव है ये फर्स्ट वेव का 30% हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 30% भी नहीं थी। उसके बाद हमारी थर्ड वेव बनी,
थर्ड वेव के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जनरली सबसे बड़ी होती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि थर्ड वेव काफी बड़ी थी। उसके बाद दोबारा सेलिंग शुरू हो गई और फोर्थ वेव बनी, लेकिन यहाँ पे डिप में बाय करने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स अवेलेबल थे, जिसकी वजह से प्राइस वापस बढ़ गई और फिफ्थ वेव बन गई। तो अगर वीकली चार्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स अभी अपनी फिफ्थ वेव में है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली चार्ट बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, इसलिए अब 1 आवर का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने टाटा मोटर्स का 1 आवर का चार्ट लगा दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारी फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है और वो यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है फर्स्ट वेव हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी फर्स्ट वेव गई और उसके बाद मैंने आपको बताया था एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे जाती है, तो यहाँ से नीचे गई और हमारी सेकंड वेव बनी, लेकिन ये हमारी फर्स्ट वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे नहीं गई, इससे ज्यादा नीचे नहीं गई, यहीं से इसकी प्राइस वापस उठ गई और ये बनी हमारी थर्ड वेव। मैंने आपको बताया था कि थर्ड वेव सबसे ज्यादा लंबी बनती है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी थर्ड वेव ये बनी और उसके बाद दोबारा हमारी प्राइस जो थी वो थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नीचे नहीं आई और उसके बाद यहाँ से दोबारा उसकी प्राइस बढ़ गई। तो हमारा जो 1 आवर का चार्ट है उसमें हमारी फिफ्थ वेव भी बन चुकी है और उसके बाद इसमें करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि फिफ्थ वेव बनने के बाद जो हमारी इसके बाद ए वेव बनी, यानी वेव ए बनी, वो जो थी वो हमारी फिफ्थ वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के आसपास आ गई थी। तो जब वेव ए फिफ्थ वेव के स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाती है तो हमें समझ आ जाता है कि करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और प्राइस गिरने वाली है। लेकिन प्राइस यहाँ से डायरेक्टली नहीं गिरती, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्राइस बढ़ सकती है, वो बाइंग करते हैं और थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती और उसके बाद वेव सी बनती है और प्राइस गिरने लग जाती है। तो टाटा मोटर्स के 1 आवर के चार्ट के हिसाब से अभी इसकी प्राइस गिर रही है। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। तो यहाँ पे मैंने अंबुजा सीमेंट का 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इसकी फर्स्ट वेव बनना स्टार्ट हुई और वो यहाँ तक गई, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, थोड़ी सी प्राइस नीचे आई और वो वेव सेकंड यहाँ पे बन गई। उसके बाद हमारी यहाँ पे वेव थर्ड बनी, वो भी आपको दिखाई दे रही है, जो कि सबसे लंबी है और अभी इसकी फोर्थ वेव बन रखी है और अभी इसकी फोर्थ वेव चल रही है, यानी इसके बाद अभी इसकी फिफ्थ वेव बनना बाकी है। तो यहाँ से अभी इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, हो सकता है अभी थोड़ा नीचे जाए इसकी प्राइस, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा सकती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एलियट वेव थ्योरी का यूज करना है ट्रेड करने के लिए। इसके साथ ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अदर स्ट्रेटजी का यूज भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो